ऐसे में एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अनवर मानपाड़ी साहब जो हैं वफ़ के ताल्लुक से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों के दूसरे जो इश्यूज़ हैं उस पर नहीं बोलते हैं। जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद पे अभी पॉलिटिक्स हो रही है। क्या लव जिहाद किसी धर्म के लोगों को शादी करने से क्यों रोका जाना चाहिए? जब आप एक माइनॉरिटी लीडर हैं, आप मुसलमानों के लीडर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने की मुहिम चलाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी जगह ये भी देखिए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो बजट है वो 50% से भी ज़्यादा जो है कम कर दिया गया है। लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इतना बड़ा जो कमी आई है, इस सिलसिले में भी आपको कुछ आगे बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम लीडर हैं। कर्नाटक में औकाफी ज़मीनों को लेके हंगामा चल रहा है। ऐसे में एक और नया घोटाला सामने आया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मानपाड़ी, जो वफ़ के ताल्लुक से हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं और वफ़ की ज़मीनों को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। सब नया घोटाला क्या है? मैं पहले ही बोलता रहा, जब आप लोग वो मैसूर का ईदगाह के बारे में उसका इलाम हो रहा है करके, ऑक्शन इलाम हो रहा है करके, वो एक ही नहीं, वही सब बहुत सारे है, आपके सामने लाऊंगा करके बोल के 2 दिन हुआ। कुनिगल में एक हुआ। कुनिगल का जो ईदगाह है ना, जुमा मस्जिद का, उसको उसको ये उसका सेक्रेटरी और शरीफ उसका प्रेसिडेंट दोनों मिलके, जुल्फिकर सीईओ के साथ मिलके, जो हाईवे जा रहा था, हाईवे किसी तरफ में जा रहा था, जाने में इसको उसको उधर जाके इन्विटेशन दिया, हाईवे हमारे ईदगाह प्रॉपर्टी में जाने दो और हमको कॉम्पनसेशन दे दो करके। वो लोग भी खुश हुआ, क्योंकि वो साइड में दूसरा प्राइवेट लोग सब कोर्ट को गए थे। अब जो ये लोग खुद दे रहा है हाईवे के लिए, कशिप के लिए, वो दे दिया, वो ले लिया, लेके 1,87,00,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन लिया। वो 1,87,00,000 कॉम्पनसेशन आया और वो अकाउंट में डाला, वो ठीक था। उधर से ये सेक्रेटरी और शरीफ प्रेसिडेंट मिल के पैसे उठा के उधर एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कितने पैसे लिया, किसको दिया, क्या अब तक अकाउंट्स नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स बनाया, बन के बाद भी वो लोग क्या किया, वो कॉम्प्लेक्स को हराज में लगा। कैसे? 5 लाख लेके गुडविल अमाउंट में वो ऑक्शन किया। वो मस्जिद में किया, रिकॉर्डिंग है उसका, बहुत सारे लोग के सामने गया, एक दो आदमी नहीं। वो 35 लाख, 47 लाख, 50 लाख को हराज हुआ, बहुत सारे दुकान। वो हराज जो हुआ, गुडविल हराज जो हुआ, ये पैसे भी अकाउंट पे नहीं आया, कमेटी को नहीं आया। कमेटी वाले क्या कर रहे थे? कमेटी वाले इसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट आके दिया है, जुल्फिकर के ऊपर सब दे गया। क्या करूं? वो लोग, उसका बिल्डर था ना कॉम्प्लेक्स को, एलके अतीक, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर। ईयर का मामला है सर? ये 2018 का मामला है। तब उन्हें आके और इब्राहिम के साथ मिलके उसको ये उसको जो घोटाला कंप्लेंट है उसको दबा के रखा। अब जो घोटाला सब बाहर आ रहा, मेरे नाम सब तुम्हारे वीडियो में इसमें सब आ रहा है, तब उन्होंने मेरे को ढूंढ के आके वो सब मेरे को दिया, कल दिया। इतना कितना घोटाला है भैया। ये सब घोटाला पकड़ के रख के हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं है। हमारा मुसलमान लोग क्या करते हैं मेरे को पता नहीं है। मुसलमान लोग क्या, क्यों इतना छोड़ रहा है? सामने आओ भैया, मुसलमान भाइयों, तुम्हें सामने आना चाहिए। हमारा जो हक का, हमारा जो वक्त प्रॉपर्टी का, वो ऐसा ही गपला हो रहा है। वो सब हमारे गरीब मुसलमान को आना चाहिए था, हर मुसलमान को आना चाहिए था। अभी क्या करेंगे सर आप? अभी ये जो नया मामला आया है, इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? वो मामला आ रहा है। मैं कल मुर्गमल्ला को गया है, उधर भी देखने में क्या घोटाला भैया, एक के ऊपर एक घोटाला। किधर जाओ उधर घोटाला, कौन सा जगह में जाओ, कौन सा जगह में उधर घोटाला। ये सब घोटाला वो क्यों करे बोले तो हमारा गवर्नमेंट, हमारा ये सेक्रेटरी लोग सब है ना, वो मिल के घोटाला कर रहा है। देखो परसों एक बड़ा घोटाला, आप सबको मालूम है क्या, उसका नाम, लॉयर का नाम, पहले चेयरमैन था ना, रियाज खान को वापस बोर्ड के अंदर लाया है।
ये किसका कानून, कौन सा कानून किसके मालूम नहीं। इब्राहिम जाते जाते वक्त बहुत पैसा करता था, उसके साथ ये भी पैसा करता था, इसलिए गवर्नमेंट के तरफ से और एक लॉयर उधर से आ सकता है करके बोल के उसको लिया। अब अंदर घुसा उन्हें, अंदर घुसा। अब गवर्नमेंट जो उसका गवर्नमेंट का सीनियर का, अब ACS चीफ सेक्रेटरी नहीं तो गवर्नमेंट मिनिस्टर क्या कर रहा भैया। मिनिस्टर आपका आदमी है, आपकी सरकार है। फिर भी वो गलत किया, वो मिनिस्टर गलत किया। देखो मैं सरकार किसका उसे मैं बात कर नहीं करूंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो कुछ मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे, जब परिवार ने हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे, परिवार तरफ से हमारे रिस्पॉन्स दिए थे, परिवार भी आपको कहा था जो कुछ आप घोटाले को बाहर ला रहे उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। मैं लॉजिकल एंड तक लेके जा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत सारे खत भी लिखा हूँ, आज भी एक खत लिख रहा हूँ मैं, आज भी एक खत चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को और ACS महेंद्र जैन को लिख रहा हूँ, क्योंकि क्यों ऐसा घोटाला हो रहा है। रियाज अंदर आ गया कर को, कैसा अंदर आता जी, उसको ऊपर FIR हो गए, उसके ऊपर केस है। हमारा वो क्या, वो लालबाग का बाजू क्या है, हॉपकॉम्स से उन्हें FIR हो गया उसके ऊपर, उन्हें चोर है जी। मैं आई कैन प्रूव दैट ही इज करप्ट मैन। ही इज अ मैन हु वाज ऑफर्ड मी 5 करोड़। जब मैं रिपोर्ट में बनाना था, अब तुम्हारे को 5 करोड़ मेरे को दिलाएंगे, तुम्हें बंद करो कर को। उसको मैं पुलिस को भी दिया था, जब का ज्योति मिर्जी उसको कमिश्नर को भी दिया था मैंने वो रिकॉर्डिंग। तब रिकॉर्डिंग क्या एविडेंस नहीं होता करके बोले, ऐसा खराब आदमी है। उसको क्यों अंदर लाया? 10 थे, 10 में एक को इंतकाल हो गया, यूसुफ को 9 हो गए। हमारा गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 4 था। वो हमारा गवर्नमेंट किसी को बोल के तुम अंदर हमारे पास आओ, कभी बोलते एक आदमी हमारे पास आता था, हम वैसा काम नहीं करते। आता था 5 होता था, 5 होता कांग्रेस वाला 4 होता था। उसके अटैक करने के वास्ते, उसका ठीक करने के वास्ते ये भी इब्राहिम भी बहुत करप्ट और चोर नंबर 1 है। मैं उसके बारे में बहुत रिपोर्ट करके टायर्ड हो गया हूँ। मिनिस्टर भी ने कुछ नहीं लिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी कुछ भी ले लिया नहीं, कुछ भी नहीं करा। बाद में मैं प्रेस को गया, जब प्रेस को करने में जाने में अब लोकायुक्त में है रिपोर्ट, उन्हें सबको बुला के सबको बैठ के, किसके साथ बैठा, ये उबैदुल्लाह शरीफ के साथ बैठा, रहमान खान के साथ बैठा, हमारा आदमी रहना कर को। अब हमारा से एक आदमी क्या उसको शाफी शादी बोलता है, उन्हें उसके साथ सब जम रहा है। अब उन्हें सब मिलके वो उधर उसको वो तरफ वोट करके और एक चेयरमैन बन के, नहीं तो उन्हें कुछ चेयरमैन बन के कुछ और बड़ा घोटाला करने वाला है। ये होने के पहले हमारा जो गवर्नमेंट भाजपा का नाम रोशन करना है, भाजपा का नाम रोशन करना है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, हमारा चीफ सेक्रेटरी है ना, हमारा महेंद्र जैन है ना, भास्कर जी है जे ना, कुछ तो हमारा गरीब मुसलमान की तरफ देखो यार, कुछ तो देखो, कुछ तो सच्चाई के साथ दे दो। ये मैं विनती कर रहा हूं, और हर मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर को विनती कर रहा हूं, कुछ अब तक तुम बहुत सारे काम किया हमारा मुसलमानों के वास्ते, ये एक काम कर दो। ये घोटाला चल रहे हैं, एक के ऊपर ये घोटाला को बंद करने के वास्ते वो जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको सस्पेंड एनिमेशन में रखो। आप इस ताल्लुक से कुछ कर रहे हैं, कुछ लेटर वेटर लिखे हैं सस्पेंड एनिमेशन के लिए? यस, लिखा हूं, अभी आज भी लिख रहा हूं। अब उसको प्रेस को भी दे रहा हूं, मैंने उसको प्रेस को भी दे रहा हूं, वो लेटर रेडी हो रहा है। तो अभी जो नया घोटाला आया है, इस सिलसिले में आप कुछ अपने तरफ से भी कुछ कार्रवाई करेंगे, या फिर मुर्ग मल्ले भी आप गए थे तो वहाँ पे कुछ आपने कुछ नई चीज़ें देखी हैं? जे मुर्ग मल्ला मैं गया था, बहुत वंडरफुल जगह है वो। उसमें जाने में वाइब्रेशन आता है, उतना पावरफुल दरगाह है वो। बहुत सारे होली प्लेसेस में गए चुका हूँ, हमारा कौम का, दूसरा कौम का, सब कौम का। वही तो किधर बड़ा वाइब्रेशन होता है, यही वाइब्रेशन इधर भी होता है। और इधर क्या कि दीन में आके जो
कौन वलीउल्लाह के तुम्हारा क्या तुम्हारा सिकनेस को भी ऑपरेशन वगैरह करके ठीक करता है। बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, जो बहुत नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, 50% नॉन मुस्लिम भी आते हैं। वो सब देखने मेरे को शौक हुआ, मगर इतना बेजार हुआ मेरे को वो जगह देख के। उतना बड़ा जगह, कितना शान से रखे जा, गार्डन वगैरह वो यूज करके तुम्हें किधर भी जाओ, बड़ा बड़ा वैसा हिंदुओं का जो देवल है उधर जाओ, क्राइस्तवों की जगह उधर जाओ, और दूसरा पारसी की जगह उधर जाओ, कितना अच्छे में रखते हैं। ये तो इतना गलीज रखते हैं, वो भी इधर से कितना कमाता है, कितना कमाता है, कितना कमाता है, होलसेल घोटाला हो रहा है। इसलिए एक ये वक्फ बोर्ड ने 20 साल से उसका पास इच रखा है, कमेटी को नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग आके पैसे लेके जाते हैं और बोलता है हम सबसे सामने पैसे को गिनती कर रहे कर को। सब घोटाला है, होलसेल घोटाला है, होलसेल कमीशन देता है। मैनेजर रहते वो सब सीसी कैमरा बोलते हैं, उसको भी क्या क्या ये दे, दूसरा सीसी कैमरा मारता है, ये देता है। कहिए ये उधर तुम्हें जाके देखो, वैसा जगह में क्या महीने में 30 लाख आने का, उधर कम से कम एक महीने 3 महीने में 30 लाख आने का, 3 महीने 1 करोड़ के ऊपर जाना था। छोड़ो, 3 महीने में 30 करोड़ आ गया, समझो 10 लाख एक महीने में है। उधर खर्चा कितना, 2 लाख। बाकी पैसे को उधर इंप्रूवमेंट करने होता नहीं। जब उन्हें भी हाथ देता, पब्लिक ही हाथ देता है। लैंडस्केपिंग करना है, अच्छा जगह पार्किंग करना है, क्लीन रखना है, जो खाना गिना देने वो भी अच्छा रहना है। ये सब छोड़ के पैसा खाते। और हमारे कितने साल से हमारा गवर्नमेंट चुप के बैठा है, और हमारा मुसलमान चुप के बैठा है। इतने इतने बड़ा बड़ा जगह हमारा, कुछ ना करो यार मुसलमान भाइयों बहनों, कुछ ना करो। परसों आप लोग सब वो मेरा एक प्रोटेस्ट को आए, बहुत शुक्रिया। वो बस नहीं होता, आप खुद के आके प्रोटेस्ट करो। और ये सब घोटाला हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट जो वक्फ बोर्ड का उठा के फेंकने के वास्ते प्रोटेस्ट करो। सर जो प्रोटेस्ट हुआ है, आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी बारी है कि सीएम के घर के सामने भी प्रोटेस्ट हो। देखो, सीएम के प्रोटेस्ट के उधर जाने नहीं छोड़ता, एक गवर्नर के घर के जामने नहीं छोड़ता है। फिर भी वो इधर से जो घोटाला हो रहे हैं, उधर से प्रोटेस्ट करके उधर से जाके सीएम को और गवर्नर को जो मेमोरेंडम दिया है, अब जो सीएम उसके मेमोरेंडम दे के उसके ऊपर एक्शन लेना है। सर आप एक माइनॉरिटी लीडर हैं, आप मुसलमानों के लीडर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने की मुहिम चलाए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी जगह ये भी देखिए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो बजट है वो 50% से भी ज़्यादा जो है कम कर दिया गया है। लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इतना बड़ा जो कमी आई है, इस सिलसिले में भी आपको कुछ आगे बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम लीडर हैं। भैया, मैं भी एक मुस्लिम लीडर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ये बजट कम हुआ है, बजट ज़्यादा हुआ, कम हुआ है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब हमारा गवर्नमेंट आने के पहले, हमें वो 2020 गवर्नमेंट आने के पहले, बहुत 8-9-10 साल पहले 28 करोड़ हमारे को बजट रखते थे। पहली बार जो येडियुरप्पा ने फाइनेंस मिनिस्टर बना, डिप्टी सीएम बना, उन्हें 100 करोड़ के ऊपर लेके गया। बाद में दूसरा साल 400 किया, और उसको चीफ मिनिस्टर ने 1000 के ऊपर ले गया। बाद में सब बाकी सब लेके गया, नहीं 1000 के ऊपर लेके गया हमारे सिंह भाई, 1000 के ऊपर भी लेके गया, अलग बात है। अब देखना पड़ेगा ये पैसे सब आके किधर किधर जाता है। आपको मालूम, परसों तो मैं एक बड़ा कंप्लेंट किया हरिव योजना में, वो खुद ये लोग, ये ब्यूरोक्रेट लोग पॉकेट मार किया, दूसरे आदमी के ऊपर डाला। और एक किधर भी जाओ, एक जो ये अडूर इब्राहिम सेक्रेटरी बन के जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के पैसा रखा था, वो पैसे उठा के झूठे जो करप्ट चल रहा है दरगाह वाले को दे दिया। एक मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
उड़ाल लड़का के ऊपर इतना घोटाला हो गए, उसके ऊपर हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर से उन्हें अकाउंट्स नहीं दिया और बहुत सारे स्कूल्स बंद किए, पैसे नहीं दिया, उसके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, वो भी गलत करके उसके वक्फ बोर्ड ने साथ किया, उसके 1 करोड़ और एक बार दिया। क्यों देना भैया? ऐसा घोटाले के वास्ते घोटाले तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट को भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप जाना चाहिए उन्हें। नहीं, जरूर बढ़ते, मगर ये मुस्लिम बच्चे को नहीं पहुंचते भैया। ये पहुंचाने का काम होना चाहिए। पहुंचाने काम करने के वास्ते ये वक्फ बोर्ड है ना, उसको एनिमेट सस्पेंड रखना है, गवर्नमेंट खुद का हाथ में लेना है। अच्छा आदमी को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, डू दे जज, रिटायर्ड, बट नॉन बहुत पॉपुलर नॉन सीधा आदमी, नॉन करप्ट आदमी को वैसे कमेटी बन के उसका भी तरफ से उधर से अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बन के वैसे चलाना। ये अब एटलीस्ट एक बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अनवर मान पढ़ी साहब जो हैं वफ़ के ताल्लुक से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों के दूसरे जो इश्यूज़ हैं उस पर नहीं बोलते हैं। जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद पे अभी पॉलिटिक्स हो रही है। क्या लव जिहाद किसी धर्म के लोगों को शादी करने से क्यों रोका जाना चाहिए? जब लड़का शादी कर सकता है, लड़की शादी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो फिर मज़हब कहाँ से बीच में? देखो, ये एक बात मैं बोलता हूँ, मैं उसके बारे में जो कुछ जानता हूँ उसको बहुत सारे पॉलिटिसाइज करने की शुरू किया। जो ये क्या होता है, जो हर लड़की जो शादी होता है वो तो गरीब मुसलमान हिंदुओं का घर से होता है शायद, और उसको मुसलमान लड़का जो उसके बहुत मोटर बाइक वो ये सब दिखा के शादी करके जाता है, और 1 साल के अंदर सब उसको छोड़ भी देता है। बहुत सारे इंसिडेंट है वो। तब ये दर्द में, दो पेरेंट्स का दर्द में, वो जात वाले को दर्द में, ये घोटाला, ये जो जिहाद सब आ गया है। उसके बारे में सर हम लोग भी देखते हैं सर, बहुत सारे शादियां जो है मुस्लिम लड़के नॉन मुस्लिम लड़कियों को करते हैं, नॉन मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों को भी करते हैं। ये एक नॉर्मल सा मामला है, ये हर जगह होता है। अगर सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट करना सर? नहीं, एक ही कम्युनिटी नहीं टारगेट करता है। जो ये करता है ये अच्छा तरीका से करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट है, ऐसा वालों को शादी करने वाले को स्पेशल मैरिज एक्ट 54 है, उसमें कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्शन करने के में हर पेरेंट्स को दुख होता है। क्यों कन्वर्शन करना? आप जो शादी करना है तो आपको प्यार से शादी करना है करते हैं। वो मजहब दे को शादी नहीं करते हैं, इसलिए जो नहीं, बट उसका अपना डिसीजन है ना सर लड़की का। वो इसलिए वास्ते वो स्पेशल मैरिज एक्ट 54 है, उसमें करो, एज ए इंडियन शादी करो, बाद में अच्छा रहो। जो कुछ उन्हें प्रैक्टिस करते हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के छोड़ दो, और उन्हें क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको करने के छोड़ दो। ये कन्वर्शन क्यों ये सब घोटाला हो रहे हैं? क्योंकि कन्वर्शन हो रहा है। कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कन्वर्शन इस वजह से भी हो रहा है कि कुछ लोगों को धर्म पसंद आ जाता है। नो, आप इस बारे में क्या बोलो तो वो ठीक नहीं है। एक जगह में होता है, बट बहुत सारे जगह में पेरेंट्स तुम्हें बोलो, तुम्हारा लड़की, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा लड़की भी नहीं, तुम्हारा एक लड़का शादी करके वो लड़की को शादी करके लाके उन्हें उसको कन्वर्ट नहीं करते, आप छोड़ते क्या? आप नहीं छोड़ेगा, बोलेगा उसको कन्वर्शन करो, इस्लाम करो। वो तब कितना दर्द होता है। अब तुम्हारा लड़का, तुम्हारी एक लड़की शादी करके गया और उसके दूसरा मज़हब के साथ उसको मज़हब को मानकर कन्वर्ट हो गया, कितना दर्द हो गया? आप छोड़ेगा? आप नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्हें तो उसका जो मज़हब बच्चे जब छोटे से सीखा है वो प्रैक्टिस करने। बिल्कुल दुख हो सकता है, लेकिन इस पर कानून बनाना, इस पर कानून का शिकंजा कसना कितना, क्योंकि देखिए बहुत सारे मजहब जो है कन्वर्शन तो हमेशा से होता रहा है। इसमें अच्छा कानून आ रहा है, अच्छा कानून, कन्वर्शन नहीं छोड़ना है। सो दूसरा मत एक मत करने दो। और एक भाई बोतूँ, ये सब घोटाला इसके बारे इसको क्यों मिक्स करते हैं? मैं जो उस घोटाला में नहीं हूँ, मैं अब कौन सा रहे तो भी मेरा एक हमारा वक्फ बोर्ड में जो घोटाला है वो पैसे वापस आ रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें से हमारे मुसलमान जो बच्चों के लिए, पढ़ने बच्चे के लिए उचित सीट मिलना है, वो हर मुसलमान के सर के ऊपर एक छत रहना है। इस बारे में मैं डूबा हूँ। मैं किसी अब इसको लॉजिकल एंड पहुँचे तक मैं फलूंगा नहीं।
मैं कौन सा पक्ष भी आने दो, कौन सा पक्ष माने दो, मैं मेरा एक ही एक वक्फ प्रॉपर्टी और गरीब मुसलमानों को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनवर मानपड़ी साहब। इनका कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के लिए पूरी तरह से अपना पूरा वक्त दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वो वक्फ बोर्ड के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे और भी मसाइल हैं, वो अपनी राय भी देते हैं, लेकिन उनका जो पहला जो काम है वो वक्फ है। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से धांधलियाँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना ये भी है कि अगर वक्फ बोर्ड की तमाम तर ज़मीनें वापस बोर्ड को वापस आ जाती हैं तो इससे कहीं ना कहीं इतनी इनकम हो जाएगी कि हमें बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से वो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो है बहुत ही संजीदगी से लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुतालबात भी किए हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को सुपरसेट करने का मामला हो या फिर दीगर जो कार्रवाई है उसमें लेटर जो उन्होंने लिखा है, वज़ीर आला से मुलाकात की है, इस सिलसिले में भी मज़ीद वो इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला को उन्होंने इससे पहले भी ख़त लिखा था और आज भी वो ख़त लिख रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अनवर मानपड़ी ने जो है हाल ही में जो है एक एहतजाज भी किया था और वो एहतजाज में उन्होंने मुतालबा किया था कि वक्फ बोर्ड को जो है सस्पेंड एनिमेशन में रखना चाहिए, वक्फ बोर्ड रिपोर्ट अनवर मानपड़ी रिपोर्ट को CBI में देना चाहिए। इस ताल्लुक से कई लोगों ने ये भी कहा था कि जो एहतजाज है वो वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो वज़ीर आला के दफ्तर पर होना चाहिए था। वो सवाल हमने इनसे किया, इन्होंने उस ताल्लुक से भी अपना जवाब रखा है। बहरहाल ये अनवर मानपड़ी ने आज इसलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि जो नया मामला घोटाला आया है इस ताल्लुक से इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो मीडिया में जो टेलीकास्ट होने के बाद अनवर मानपड़ी की बात जब लोगों तक पहुंच रही है उसके बाद इन पे राब्ता हो रहा है, इन्हें वो डॉक्यूमेंट पहुंचाए जा रहे हैं और इनसे कहा जा रहा है कि फ़लाँ जगह की हमारी ज़मीन भी जो है जो वक्फ की है वो गैर कानूनी कब्जे में है। तो इस तरह से जिस तरह इन्हें जो मामला आ रहे हैं उस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।